अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व रसूलना व हबीबना व हबीब रब्बिना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शफ़ीअना व हरीसना व करीमना व अनीसना व नसीमना व नफीसना व करीबना व जमीलना व मौलाना व मअवाना व मलजअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन वकानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन रहमतल लिल आलमीन है जाने महफिल आप हैं। गेन ठीक करें, गेन सेट। रहमतल लिल आलमीन है रहमतल लिल आलमीन है जाने महफिल आप हैं। मंजिलें जिस जा पे रुक जाएं वो मंजिल आप हैं। रहमतल लिल आलमीन है जाने महफिल आप हैं। मंजिलें जिस जा पे रुक जाएं वो मंजिल आप हैं। उनको अपने जैसा कहना गौग़े बू जहल है। उनको अपने जैसा कहना गौग़े बू जहल है। बाइसे तख्लीक़ आलम नक़्दो हासिल आप हैं। तुंदिए तूफान इस्यां क्या डुबोएगी मुझे। आज तक वो डूबे नहीं जिनका साहिल आप हैं। आज तक वो डूबे नहीं जिनका साहिल आप हैं। शेर हमदम गर्चे शीरी हैं मगर काफी नहीं। वो बयां मुमकिन नहीं जिसके काबिल आप हैं।
वो बयां मुमकिन नहीं जिसके काबिल आप हैं। फतह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। आप लोग खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने आपको मुझे अपने महबूब के जिक्र की महफिल में आने का शरफ अता फरमाया। वह सेट करके बैठ जाए, फोकस कर। इस उम्मत में एक ऐसे वली गुजरे हैं जिन्होंने बाकायदा किसी के सामने बैठकर सबक नहीं पढ़ा, ना ख्वांदा, किसी से नहीं पढ़े। जिस तरह जामे मस्जिद गुलिस्तान मोहम्मदी में हिफ्ज़ की क्लास लगती है, उस्ताद डंडा लेकर बैठते हैं और बच्चों को कुरान पाक जब पढ़ाते हैं तो साथ दाराबाई अदरिबू भी चलता है, सबक भी होता है। बच्चा मार खा के हिफ्ज़ करता है। दर्स निज़ामी के जो फुज़ला हैं वो जानते हैं कि कुट खा के थे कलीमतान हबीबतान तक पहुँचना पैंदा है। लेकिन ये ऐसे वली हैं कि इन्होंने किसी के सामने बैठकर सबक नहीं पढ़ा, लेकिन हैं कामिल वली। और अरबी में किताब भी लिखी है, का नाम है हज़रत सैयदी अब्दुल अजीज़ दब्बाग रहमतुल्लाह ताला। डब्बे नीचे मेरे मॉनिटर है। हुजूर गौस पाक को याद करें, आवाज़ खोलो तो विसल ना पैदा होए। ओ सोने और डब्बा इधर मेरे वाल मोड़ छोड़ो। हाँ बेटा इधर मोड़, हाँ मेरे वाल मोड़। ठीक है ठीक है ठीक है सही है। और मोड़ो इधर। दानिश बेटा देखो इधर मोड़ो, इधर ए डब्बा भी इधर मोड़ो। जी ताजदारे खत्म नबुव्वत, बहुत अच्छा चला, अल्लाह बरकत अता फरमाए। हजरत सैयद अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह ताला अलैह ये उम्मी वली है। कौन से वली है? उम्मी। उम्मी का मतलब होता है जो किसी से पढ़ा ना, रिपीट कम करे, रिपीट कम करे। लेकिन आपके सामने जब कोई बंदा हदीस पढ़ता था, आपको पता चल जाता था ये हदीस पढ़ रहा है। तो कुरान पढ़ता था, आपको पता चल जाता था ये कुरान पढ़ रहा है। तो किसी ने आपसे पूछा कि कैसे आपको पता चलता है ये हदीस पढ़ रहा है? तो आपने फरमाया कि बंदा गर्मियां च भी साह लेंदा है तो सर्दियां च भी लेंदा है, लेकिन जो सर्दियां च साह लेंदा है तो मुंह चो भाप क्यों निकलती? फरमाया जिस तरह बंदा सर्दियों में सांस लेता है मुंह से भाप निकलती है, इसी तरह जब कोई बंदा मेरे सामने हदीस पढ़ रहा होता है तो उसके मुंह से नूर निकल रहा होता है। मैनू पता चल जाता है ये उन्हां दा कलाम पढ़ रहा है जिन्हां दे बारे च है कि बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान नहीं बदला जाएगा। मुझे पता चल जाता। और इस कमाल के ये वली है जी हजरत सैयदी अब्दुल अजीज दब्बाग। आप फरमाते हैं कि मैं जब खड़ा होकर कहते हैं कि मैं चलता हूं तो एक कदम उठाता हूं, पहला कदम चुकन से बंदा रख देना, पहला कदम, फिर दूसरा कदम। तो अल्लाह ने आपको ये रुतबा दिया हुआ है। आप फरमाते हैं कि जब मैं पहला कदम उठा के आगे चलता हूं तो कायनात खत्म हो जाती है। पहला कदम ऐसे उठाता हूं तो ये सारी कायनात खत्म हो जाती है, जमीन खत्म हो जाती है। जब ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या हो। मैंने आपको हजरत अब्दुल अजीज दब्बाग की एक बात की तमीद बांध रहा हूं, गल उन्होंने मैं कोई समझानी जे हो तो समझ आ गई ते मैं जड़ी लाहौरों नीयत लैके आया वो भी पूरी हो जाएगी। तुसी जड़ी जड़ी नीयत दे नाल जिंदा हो, जड़ी नीयत लैके आए हो, तुहानू भी पता चल जाएगा तुहाडी नीयत ठीक है या गलत है। एक कोई गल समझानी,
हजरत सैयदी अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हुजूर पुर नूर शाफे यौमिन नुशूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसहाबिहि वबारका वसल्लम का जो मुबारक दिल है, सरकार का दिल, सुभान अल्लाह। तगड़े होके बैठो, तकरीर मैं कर रहा हूँ ते जिन्होंने बुलाया ते उन्हों दी मेरे नाल यारी भी है, कदी वो मेरे विच बोलते रहते हैं, कदी मैं उन्होंने विच बोलता रहना। परेशान नहीं होना, साड़ी कंड नंगी नहीं, असी पंजतन पाक दे गुलाम हाँ। ते जे अगर तुहाडे ज़हन विच कोई गल है ते सुन लो, इस कायनात दे जिहड़े सब तो खबीस तरीन लोग हैं उन्होंने मिर्जाई कहते हैं ते असी आसमान दे सितारियां नालों वध के उन्हां दे उत्ते लांतां भी भेजदे हैं। ते जेड़ा जिहदा दिल हल्का है, जेड़ा समझदा है कि मैं तकरीर नहीं झल सकता, उसको हम गुजारिश करते हैं कि असी लाइटां बंद कर देंगे, जेड़ा जाना चाहता है जा सकता है। हम सर फिरे हैं, तकरीर भी सर फिरे वाली करते हैं ते सुनांदे भी उन्हां नूं जिन्हां दा सर सुभान अल्लाह। अल्लाह जरा नारा। ये जड़ा मुल्क है ना, ये आले सुन्नत ने बनाया, आले सुन्नत के वड्डियां ने बनाया, औलिया ने बनाया, उलमा ने बनाया। और तुसी ते अल्लाह दे बंदे हो, तुहानू ते डर वैसे भी नहीं होना चाहिए। हजरत मुहद्दिस आजम पाकिस्तान दे तुसी हमसाए लगदे हो। और आज इतना बड़ा दिन है, ये उसने इत्तेफाक होता है, आज 28 सफर है और 28 सफर को हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी शेख अहमद सरहंदी का उर्से पाक भी है। वो मुजद्दिद अल-फैसानी के जो खुद फरमाते हैं कि हुजूर ने मैनू अपने दस्ते मुबारक दे नाल लिख के दिता, फरमाया ए मेरे बेटे शेख अहमद, मैं तुम्हें लिख कर देता हूं कि तुम्हारी शफात से बड़े बड़े लोग जन्नत में चले जाएंगे। फरमाते हुजूर ने कहा बड़े बड़ों को है, लेकिन किसी को लिख के नहीं दिया। फरमाते हुजूर ने मैनू लिख के भी दिया है। और ये वो मुजद्दिद अल-फैसानी है कि जिनको अकबर ने कहा जी मेरे सामने आके पूरा सजदा नहीं, बस इस तरह करो। तो आपने फरमाया इंज नहीं हो सकता। उन्हें कहा इंज तो करना पैना है, क्योंकि जो उसको सजदा नहीं करता था वो उसकी गर्दन उतरवा देता था। आज मैं यहां पर खड़े होकर कह रहा हूं जी अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं। ये आसान काम है, क्योंकि यहां रोकने वाला कोई नहीं है। तो मुजद्दिद पाक ने तो उस वक्त खड़े होकर कहा जब सारे बड़े बड़े पीर अकबर दे नाल रल गए सन, बड़े बड़े मौलवी रल गए सन, गाय को जबा करना ममनू हो गया था, शराब हलाल उन्हें कर छड़ी, मसीता इथे एक मसीत इस्लामाबाद डिगी, पूरी दुनिया इंज हो गई। तो उसने तो सारी मस्जिदें मिस्मार करवा दी थी। उसने दीन इब्राहिमी का नाम खत्म कर दिया, दीन मुस्तफा का नाम खत्म कर दिया। कहता था बस दीन अकबरी है, इसमें हिंदू भी आएंगे, ईसाई भी आएंगे, सारे आएंगे और आपको मेरे सामने सजदा करना पड़ेगा। आपने फरमाया अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं है। और उसके दरबार में कहा, जब आपने कहा सजदा जायज नहीं, उन्होंने कहा जी मौलवी साहब ने 1.5 साल इससे जेल भेजो। 1.5 साल मुजद्दिद पाक आप जेल में रहे। फिर जब जहांगीर तख्त के ऊपर आया तो जहांगीर नू किसी ने आके ते पैगाम भेजा, उन्हें क्या जेल दे अंदर जेड़े जितने वड्डे वड्डे डाकू सन ना, वो मुजद्दिद पाक ने उन्हां दा दिल बदल के सारे नू रसूलुल्लाह दा गुलाम बना छड्या। उन्हें क्या सी तुसी बाहर मौलवियों नू कॉन्फ्रेंस नहीं कराण दे रहे, मौलवी ते जेल दे अंदर ताजदारे खत्म नबूवत दियां गल्लां कर। और जहांगीर दी CID आई, उन्हें क्या तुसी कहंदे हो कि मौलवी बाहर कलमा हक न कवन। उथे ते मुजद्दिद पाक ने दाड़ियां रखवा छड़ियां, उथे मुजद्दिद पाक ने बड़े बड़े कैदियों नू पगड़ियां बनवा छड़ियां। और वो कैदी जो थे, जो अपने वक्त के बड़े बड़े डाकू थे, हजरत मुजद्दिद पाक ने उनका दिल बदल कर उनको मकाम विलायत के ऊपर फायज कर दिया हुआ। आज तो उनका उर्से पाक। और फिर कल देखो दिन देखो, आज उन्होंने 2 दिन पहले इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेली का था और एक दिन बाद ताजदार गोलड़ा पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमत। फिर इमाम हसन मुश्तबा दा दिन भी है, तो तुहानू वेख के तो इंज लग रहा है कि मैं कुल्लां ते आया।
ते प्रोग्राम है ताजदारे खत्म नबूवत। आज ते असी ओ हाजी साहब नु भी खुश करना है जेड़े इस मस्जिद दे सदर रहन और जेड़े इत्थे खलो के ते हुजूर दी खत्म नबूवत दे उत्ते नारे बुलंद करदे हुंदे सन। ते फिर जेड़े जेड़े मौलाना दे नाल टुर रहे जिन्हां जिन्हां ने महफिल कीती है, जिन्हां जिन्हां ने मेहनत कीती, कोशिश कीती, काम भी कोई है जी। असी सारा कुछ इस हस्ते कर रहे हैं कि हुजूर खुश हो जाए, बस और कोई कसम है ना। मैंने कोई आपको तकरीरी निकात सुनाने जी, मुझे बड़ी तकरीर आती है ना, कोई तकरीर नहीं, कोई मसला नहीं, बस सिर्फ इतनी गल है ताजदारे खत्म नबूवत का नारा लाओ, इमामुल अंबिया दी तवज्जो इधर हो जाए, ताजदारे खत्म नबूवत। नहीं भाई है कोई गल है इस तरह नारे ला रहे तुझे चूचे भी नहीं, तुहाडे कोलों ते चूचे सोने नारे ला लेंदे ए जेड़े ब्रैलर होंदे न। तुहाडे च जेड़े फ्रंट सीटां ते बैठे हो, पीछे बैठे हो, सज्जे खब्बे सिक्योरिटी वाले मुंडे भाई तगड़े हो, ताजदारे खत्म नबूवत। एडा शौक नहीं है मैनू कि मैं कोई सुनना ना चाहता हो तो मैं बाबे खादिम को सबक पढ़िया वहां ते बाबा जी फरमांदे सन कि दीन दी कदर न करवा सको बेकदरी न करवाना। अल्लाह जो बंदे हो औकात हमाबूद के बा यार बसर शुद्ध। ये रात फेसबुक पर भी गुजर सकती थी, ये रात यूट्यूब पर भी गुजर सकती थी, ये रात इंस्टाग्राम पे भी गुजर सकती थी, ये रात टिकटॉक पर भी गुजर सकती थी। कैसी रात है आपकी कमली वाले के जिक्र में गुजर रही है। आप परेशान होकर बैठे हुए हैं, परेशान हो उन जिन्हें दा साई कोई नहीं। क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ताजदारे खत्म नबूवत। कोई मैनू पता चलिया कि तुसी भी सुनने नस्ते आए हो। आज तो तुहाडे चेहरे ने मेरी तकरीर भुला छड्डी है। असर होंदा है ना जी, मुक्तदियां दा इमाम दे उत्ते असर होंदा है। ते ए खिलखिला के बैठो, खुश होके बैठो। फरियाद उम्मती जो करे आले जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। मैं तो इत्थे खलो के तकरीर कर रहा, साडे वड्डियां ने तो इत्थे स्त्रियां मरवा के भी तकरीर की है। हजरत मौलाना किफायत अली काफी नूं इत्थे स्त्री फेरी जांदी सी ते लूण ते मर्च सुटे जांदे सन ते फिर कहंदे सन हुण की कहना है। आपने फरमाया फिर भी यही कहूंगा, नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहां हशर तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। फिर उन्होंने क्या अंग्रेज के खिलाफ गल न करो, फरमाया अंग्रेज की गल करता है सुन, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाए। और साडे वड्डियां ने वो नारोवाल के शायर हैं जी फैज अहमद फैज, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। वो कहते हैं मकाम फैज राह में कोई जचा ही नहीं, मकाम फैज राह में कोई जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सुएदार चले, जो कुए यार से निकले तो सुएदार चले। 27 साल की सजा हुई जी गाजी तनवीर हुसैन अजी जिंदा जी स्कॉटलैंड के अंदर, तो मिर्जाई नूं आपने फड़काया। ते जदों एक इहाता अदालत के अंदर खड़े सन ना, ते जज ने 27 साल आपको कैद सुनाई, ते गाजी तनवीर ने इस तरह उछल पिया उठे। भाई कैदी सजा सुन के उछलता है उथे, ते जनाब पौंड पौंड जड़ा ना जी इंज कमदे कमदे ही वजन कम हो जाता है। ते गाजी तनवीर ने उछल पिया, उन्हें कहा क्या हो गया, तो गाजी तनवीर कहने लगे बस 27 साल ही सुनानी सी, एडी थोड़ी सजा। उसने कहा क्या चाहते हो, वो आओ आगे से गाजी तनवीर हुसैन कहने लगा चाहता चूता कुछ नहीं है, बस सिर्फ इतनी बात है, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां। सुभान भाई जेड़ा ते बैठा है साडा कोई भरा सियासी, जेड़ा कहंदा जी मेरा वालिदे गिरामी दादा जान पड़दादा जान ओ शेर दे नाल सन, ओदे नाल कोई गल नहीं। जेड़ा कहंदा जनाब असी राणा सनाउल्ला साहब दे नाल हां मुबारक होवे, जेड़ा कहंदा जरदारी साहब दे नाल है, पिछे 14 अगस्त नूं अवार्ड तकसीम होए,
इवार्ड किनू दिते गए? जिन्होंने ईद की नमाज नहीं पढ़नी है। इवार्ड किनू दिते गए? जिन्होंने नमाजे जनाजा नहीं आती। हाथ इंज रखना है या इंज रखना है, किथे चुकना है किथे नहीं चुकना। जे गल मैं गलत करा मैनू रोक सकते हो तुसी, ते जे सही कर दें तो किसी का प्यो भी नहीं रोक सकता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लो जी इवार्ड तकसीम हो रहे हैं, तो इवार्ड फैसला की हो रहा है? एक दूजे को कह रहे हैं तू इवार्ड मैनू दे, मैं तेनू दे। तो बिलावल ने अपने प्यो को पूछा, उन्हें कहा अब्बा जी मैं की काम किया मैनू इवार्ड दे रहे? उन्हें कहा और ने की किया? चुप कर इवार्ड चुप। इवार्ड किसको कहते हैं? इवार्ड तो ये है कि भाई वक्त का जज ये कह देता कि मैं कुर्सी छोड़ रहा हूं लेकिन मैं गाजी मुमताज हुसैन कादरी के खिलाफ फैसला नहीं ले सकता। लेकिन कोई बात नहीं, यही तो इम्तिहान है तनवीर, किसने किसको खुश करना है। और एक ही वार्ड से क्यामत वाले दिन दिता जाएगा। बस वो फिर सारी दुनिया देख रही है कि वार्ड केनू लबड़ा है, तो आवाज ही कोई आनी लबैक वाले आ जाओ जरा इत्थे मैदान दे। लबैक या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक। जिथे भी नारा लबैक दा लगना ने इस वास्ते असी तुहाडे खैर खावां, साडी तुहाडी दुश्मनी नहीं है। तुसी सानू अपना दुश्मन ना समझो। साडा होर कोई जुर्म नहीं, ना किसी नु गाल कड्डी है जी, ना किसी वाले उंगली कीती है। खूने न करता है व कसेरा न कुश्ता है, जुर्मम हमी के आशिक रूए तू गश्ता है। ना हमने किसी को गाली दी, ना हमने किसी का रास्ता रोका, ना हमने किसी की गली बंद की, ना हमने किसी की बत्ती चुराई, ना हमने जनाब किसी के वोट के ऊपर डाका डाला। हमारा एक ही जुर्म है कि हम इमामुल अंबिया की खत्म नबूवत पर पहरा देते हैं। और अगर तुम कहते हो ये जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे, सरे बाजार करेंगे, 100 बार करेंगे। वक्त आया तो तख्ता तार पर भी करेंगे। आज लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं, फितनों का ये वक्त है। लोग कहते हैं एक बारी मिर्जाइयां दी गल सुनो तो सही कहते की ए गल्लां बाहर चल रही ने कि एक बारी सुनो तो सही उन्हां दी गल वो कहते की है। मैं कहा तेरी मां नूं गाल कड्डेगा सुन लेगा कि लोगों को कहेगा सुनिए तो सही, इन्हें मेरी मां नूं गाल केड़ी कड्डी है, इन्हें मेरी बहन नूं गाल केड़ी कड्डी है, मेरे प्यो नूं केड़ी गाल। ना 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 वहां तो हम नहीं सुन सकते। मैंने कहा क्यों? कहते गैरत का मसला है। मैंने कहा इधर गैरत है और इधर गैरत नहीं है। यहां गैरत ही नहीं है। अल्लामा नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 3 महीने में 74 में 40,000 किलोमीटर सफर किया है ताकि उम्मत को खत्म नबूवत का मसला समझ आ जाए। तो जिस दिन सुबह आपने असम्बली हाल के अंदर नेशनल असम्बली के अंदर मिर्जाइयां दी मंजी ठोकनी सी, रात को अगले करोड़ रुपया लैके कराची पहुंचे सन। करोड़ रुपया दिता पेश किया इन करके। तो उदू लाहौरों पिंडी का किराया 14 रुपए से कितना, तो करोड़ रुपया नूरानी साहब ने उन्होंने पेश किया। तो नूरानी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ना जी इंज लत मार के तो ब्रीफ केस नूं पीछे रख छड्या। तो उन्होंने कहा जनाब खैर होवे। आपने फरमाया तुहानूं आंदे देर हो गई। उन्होंने कहा जी साडे नालों ज्यादा किसी ने पैसे दिते? आपने फरमाया कल रात मेरा सौदा बाजारे रिसालत विच हो चुके हैं। अपने बुजुर्गों दी कुर्बानियां याद करो, ए शुक्र करो अल्लाह ताला ने सानू हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन दिते ने। वरना ये जो जड़े 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 बिल पास कर रहे हैं उन्होंने चो एक बिल यह भी सी जड़ा पास होन तुरिया सी ने 17 दे अंदर कि जड़ा इमाम मस्जिद है ओदे वास्ते दाढ़ी रखना जरूरी कोई नहीं है। यानी इमाम मस्जिद वो ही बनेगा जिदे चौधरी खुश है, जिदे ते महल्लेदार खुश है, जड़ा शरीयत दे मीज़ान दे उत्ते पूरा है उन्होंने अगे नहीं खड़ा करना। ए ते हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन नु लखा सलाम अमन। जदों रात को उन्होंने कहा सुबह बिल किने पेश करना है, वो बिल के अंदर वेखते सन भाई दाढ़ी जरूरी नहीं इमाम वास्ते, ए बिल पेश करना है। तो सारे कहते सन नहीं 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 ए मैं नहीं सुना सकता। उन्होंने कहा क्यों नहीं सुना सकता? उन्हें कहा व्हील चेयर वाला बाबा लाहौर बैठा है। लबैक या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह,
हजरत सैयद अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाहि ताला अलैह की एक बात जी, मेरी बात खत्म। आप फरमाते हैं हुजूर के कल्बे अत्थर से कुछ नूर की किरणें निकलती हैं। हजरत सैयदी अब्दुल अजीज दब्बाग फरमाते हैं जब हुजूर के मुबारक दिल से वो नूर की किरणें जाहिर होती हैं तो जिसका दिल आगे हाजिर होता है अल्लाह उसको अपने हबीब का इश्क अता फरमा देता है। अब जिसका दिल नहीं होगा उसको तो नहीं मिल सकता। और जड़ा बंदा कहता है जनाब हाँ ये इन्होंने वखरा ही कलमा पढ़ा है, वखरा ही आशिक रसूल में, क्या ये मसला नहीं है। बस मसला सिर्फ इतना है कि एक दिल अल्लाह ने अबू लहब नू दिता, एक अबू जाल नू दिता, एक उतबा नू दिता, एक शैबा नू दिता, लेकिन जड़ा दिल अल्लाह ने सिद्दीक अकबर नू दिता और किसी नू नहीं दिता। जेड़ा दिल अल्लाह ने सिद्दीक अकबर नू अता फरमाया, इत्थे सिद्दीक अकबर नू हुजूर दे नाम दे उत्ते अगले ने जुतियां मारियां इस जगह दे उत्ते। असी तो गल नहीं सुन सकते, आप नू इत्थे जुतियां वजियां और आप नू लिटा के ते आप दे पेट दे उत्ते नचदे सन काफिर, वड्डे काफिर जिन्हां दा वजन ज्यादा सी, ते आप नू उन्होंने इतना मारिया। कदी सोचना असी गल नहीं सुन सकते जनाब। हजरत सिद्दीक अकबर ने उन्होंने इतना मारिया कि आप दा जड़ा है रुखसार है, नक जड़ा है दोनों रुखसारां दे दरमियान गुम हो गया सी। आप दा नक मुबारक नजर नहीं सी आ रहा। और मैं मक्के दी गल तुहानू सुना रहा ते आप चुक के अगले घर छड्ड आए कि अबू बकर ने कोई नहीं बचना। ते सिद्दीक अकबर दे कबीले ने ऐलान कर छड्या जे अबू बकर नू कुछ हो गया असी मक्के जंग छेड़ छड्डांगे। सूरज गुरूब हो रहा सी। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला नू दे होठां ही थोड़ी जी हरकत आई ते आप दी वालदा ने आप कोल पुछया अबू बकर पानी सुट्या, तलियां दी मालिश कीती, हथेलियां दी मालिश कीती ते पुछया अबू बकर की हाल है। 40 बंदे जी तकरीबन करीब करीब मुसलमान हुए जी। तो सिद्दीक अकबर नू इतनी मार पई है कि आप दा नक गुम हो गया है ते आप दा चेहरा सुज गया है। ते हल्की हल्की जदों आप दे होंठ हिले ते मां ने पूछया, मां ते फिर मां ही होंदी, अभी आपकी वालदा ने कलमा नहीं पढ़ा था लेकिन मां ते फिर मां ही होंदी। मां ने कहा अबू बकर की हाल है तेरा। ते जड़ा पहला लफ्ज सिद्दीक अकबर दी जबान ते आए ऐसी कि मां मैनू छड्डो दसो रसूलुल्लाह दा की हाल है, हुजूर दा की हाल है। वो हैरान हो गई कि इधरों जान निकल रही है तो फिर भी हुजूर दी गल्लां करता है। क्या जी वो ठीक होंगे? फरमाया नहीं नहीं मैनू लैके चलो। आपको इस जगह पे ना जी एक तरफ से एक खातून ने पकड़ा, एक तरफ से आपकी वालदा ने पकड़ा और आपको ऐसे लेकर गई तो आपने हुजूर की तरफ देखकर आपके चेहरे पर खुशी के आसार दौड़ आए और सरकार ने आपको बुलाया, बुला के लिटाया। फरमाया अबू बकर मेरे सामने लेट जाओ। हुजूर इलाज करने लगे। तो रोते सही यार, थोड़ी जी गल तो किसी को सुन लो, पहले कोई मैंने ताने सुनो तो सही, फिर देखो मालिक की दिन। लिटाया, हजरत सिद्दीक अकबर लेट गए। फअकब्बा, इमामुल अंबिया सिद्दीक अकबर के ऊपर झुक गए। और कितना झुके, झुकते चले गए, झुकते चले गए, यहां तक के हुजूर के मुबारक होंठ थे और सिद्दीक अकबर के रुखसार थे। सिद्दीक अकबर के रुखसार के ऊपर हुजूर ने बोसे दिए। फरमाया अबू बकर मेरी खातिर इत्थे मार पई है, वेख फिर मार ते तू खादी है लेकिन जेड़ा असी तेनू सिला दे रहे हुण दस मजा आया कि नहीं आया? सुभान अल्लाह, शाबाश। दसो अबू बकर, हुजूर यहां बोसे दे रहे हैं, हुण ईमान नाल दसना हुजूर ने बोसा दिता होएगा ते बाद ही साहबा ने फिर बोसे नहीं दिते होंगे। तो सिद्दीक अकबर की जब तबीयत संभली थी, अबू बकर सिद्दीक अर्ज की कर दे, ए साडा मकसद ने जी असी चाहते सारे दरे रसूल वाला आ जाओ, सारे ही दरे रसूल वाला। जेड़ा जिस महकमे नाल ताल्लुक रखता है असी उन्हें दावत देने कि हुजूर दे दर वाल आ जाओ, इधर कोई गल ना करना। सिद्दीक अकबर नू होश ही आए, अर्ज की तो हुजूर मेरी एक आरजू है। सरकार ने फरमाया की चाहते हो? अर्ज की तो हुजूर दुआ फरमाओ मेरी वालदा भी मुसलमान हो जाए। हुजूर ने फरमाया घर पहुंचो। घर पहुंचे, आगे तकदीरें बदल चुकी है। इस वास्ते जेड़ा बंदा क़यामत तक हुजूर दी खत्म नबूवत के उत्ते गल करेगा उन्होंने सिद्दीक अकबर दी निगाह शामिल होएगी।
हर बंदा नहीं बोल सकता, नहीं कसम ब खुदा नहीं बोल सकता। इसके लिए इंतखाब होता है, ना इत्थे उमरे दा टिकट है, ना वड्डे पीरां दी सदारत है। ਇਹਦੇ बावजूद तुसी देखो इधर भी मुंडे उधर भी नौजवान, इधर भी 12वीं में मुंडे वेखे कितों कितों मुंडे तजवीज, बल्कि तुहाडी महफिल दी तो कबूलियत दी की अलामते वेख के जिला हज़ारा चो एबटाबाद दे अंदरों एक मुहक्किक आलिम और सैयद हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अबरार शाह साहब इस प्रोग्राम वास्ते तशरीफ लेके आए। सैयद ज़ादा भाई ते बस ए ओ आप फरमांदन के बस जदा दिल इंज हुजूर दे सामने होए ना जी, तो हुजूर दे दिल दी किरण अगर उन्हें कबूल कर लई, फिर वो बिलाल बन गया जी, फिर वो अबू ज़र बन गया जी, फिर खालिद बिन वलीद बन गया जी, फिर बरा बिन मालिक जनाब 80,000 दा लश्कर है मुसलमान दा, जिन्हें खत्म नबूवत उत्ते शुरू सब तो पहले डाका मारिया। 80,000 दा लश्कर ते बरा बिन मालिक बाहर खड़े ते दरवाजे नहीं खुल रहे किले दे, ते जड़े खत्म नबूवत दे मुनकर हैं वो उत्तों तीर भी मार रहे हैं तो मुसलमानों दे उत्ते पत्थर भी सुट रहे हैं। ये मिलाद किसी ने बयान नहीं किया। हुजूर दे विसाल तो बाद जड़ा पहला मिलाद है वो सहाबा ने रबीउल अव्वल दे अंदर हुजूर दी खत्म नबूवत दे उत्ते जंग लड़के ते दिता। पहला मिलाद खत्म नबूवत दे तहफ्फुज़ वास्ते जंग लड़ी गई और यमामा दे अंदर जंग लड़ी गई। सिद्दीक़ अकबर ने बनाया होया कानून बदल छड़िया। वैसे आप बदरी साहबा नूं किधरे नहीं सन जान देंदे, लेकिन फरमाया हुजूर दी इज्जत दा मसला है, बदरी भी यमामा पहुंचो ते ओहद वाले भी पहुंचो ते खंदक वाले भी पहुंचो। ते एक खातून अर्ज करन लगी हुजूर मैं औरत होके अर्ज कर रही हूं मैं भी जा सकती हूं? फरमाया तुसी भी। हजरत उम्मे अमारा भी पहुंच गई हैं। 80,000 दा लश्कर ते 1200 साहबा शहीद हो गए जनाब। ते बरा बिन मालिक कहने लगे जनाब बूहा नहीं खुल रहा, वो उत्तों तीर मार रहे हैं ते दुबले पतले सन। ते साहबा नूं क्या कि मैनू डाल दे उत्ते बिठाओ, डाल दे उत्ते ते डाल नूं थल्लो इंज करके उत्ते भेजो, दरवाजा खोलना मेरा काम है। एक बंदा कह रहा है जनाब, तो दुश्मन दा लश्कर कितना है जी? कितना जी? जिन्होंने समझ आई है वो बोलो। 80,000 दा लश्कर है। एक बंदा कह रहा है कि मैनू भेजो दरवाजा मैं खोलांगा। तो साहबा ने बिठाया हजरत बरा ने, और हजरत बरा वो हैं जिनके बाल बिखरे होते थे, कपड़े पुराने फटे होते थे। हुजूर ने फरमाया रुब्बा अशअस अखबर, फरमाया बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बाल बिखरे होते हैं, कपड़े फटे होते हैं, ला युबहु लहू, उनको कोई अपने पास बिठाने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन फरमाया लौ अक़समा अलल्लाहि ला बर्रहू, लेकिन अल्लाह की बारगाह में उनका ये मुकाम होता है कि अगर वो अल्लाह के ऊपर कोई कसम डाल दें अल्लाह तकदीर बदल देता है, लेकिन उनकी कसम को पूरा फरमा देता है। और हुजूर ने फरमाया अनस तुम्हारा भाई बरा भी उनमें से एक है। 80,000 का लश्कर है ते जे अगर वो तलवारां ही सीधियां कर छड़ दें तो हजरत बरा दी ते एक बोटी भी नहीं सी लभनी, खाली आई तलवारां कर छड़ दें। हजरत बरा उत्तों थल्ले आ रहे, कल्ले आ रहे, तो जिस परवाज दे नाल आ रहे सन जी, इकबाल कहता है जमाल इश्क मस्ती न नवाजी और जलाल इश्क मस्ती बेनियाजी, कमाल इश्क मस्ती ज़र्फ़े हैदर, जवाल इश्क मस्ती हरफ़े राजी। इलम बंदे नूं कदम नहीं टुरन देंदा, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इश्क कहता है जनाब एक कदम पुटो अगे महबूब खड़ा ने, एक कदम पुट के ते देखो यार। हज़रत बरा वापस ऐसे जब नीचे आ रहे थे तो 80,000 का लश्कर उन्हें समझ ही ना आई कि असीं तलवार भी चुक के ते इन्हां दा दिफा करना है, बल्कि उन्हां दी जुबान दे उत्ते इक्को ही गल आ गई, ओए हट जाओ मुहम्मद अरबी दा शेर आ रहा है। ते कल्ले आप थल्ले पहुंचे। बाद हजरत अबू दुजाना भी टुर गए। ए अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो वेन कि जिन्होंने ओहद के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरी तलवार है और कौन इस तलवार का हक अदा करेगा। बहुत से साहबा ने कहा हुजूर हम अदा करेंगे, हम अदा करेंगे, हम अदा करेंगे। लेकिन हजरत अबू दुजाना ने पूछे हुजूर एदा हक की? सरकार ने फरमाया मैं याखुज़ु बिहक़्क़िही, एदा हक कौन अदा करेगा। साहबा ने क्या सी अदा करेंगे, लेकिन हजरत अबू दुजाना ने नहीं क्या मैं हक अदा करांगा, पहले पूछे हुजूर एदा हक की? हुजूर ने फरमाया एदा पहला हक है कि दुश्मन दे उत्ते इतना चले कि टूट जाए। ए नहीं फरमाया तस्बीह इतनी चले कि 6 साल इको ही तस्बीह जी, इको ही तस्बीह ना। सरकार ने फरमाया ए तलवार दुश्मन दे उत्ते इतना चले कि तलवार टूट जाए, टेढ़ी हो जाए,
दंदाने इसके एक खुंडी हो जाए, काफिर नानू वड वड के खुंडी हो जाए। एदा पहला आके, दूजा आके कि औरत ते नहीं चलानी, तीजा आके बुढ़े दे उत्ते नहीं चलानी, चौथा है बच्चे दे उत्ते नहीं चलानी। अर्ज की तो हुजूर फिर एदा हक मैं अदा कर। हुजूर ने हजरत अबू दुजाना नूं तलवार अता की। उस तलवार दे उत्ते एक शेर लिखिया सी, हुजूर दी तलवार दे उत्ते एक शेर। तस्बीह दी गल नहीं हो रही, तलवार तस्बीह दे असी दुश्मन नहीं, मेरी गड्डी 4-5 तस्बीहां ने, लेकिन मौका होता है हर शायद एक हर नुक्ता। आला हज़रत कहते हैं हर नुक्ता मकाने दारद। जे हुण मैं इत्थे जनाजे दा तरीका बयान करांगा, मसला तो ठीक है लेकिन मौका ठीक नहीं। जे मैं तलाक दे मसले बयान करांगा, मसले ठीक होंगे, मौका ठीक नहीं है। मौका ये कहता है कि हुजूर दे दुश्मनां दी टिंड कीती जाए। मौका यह कहता है। हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह तआला ने पट्टी बननी, सुरख पट्टी। जो आप पट्टी बन के मैदान चाहते सन ते ऐसे कांपती थी, जमीन कांपती थी कि आप पता नहीं क्या और किसी ने नहीं बचना। ते हुजूर दी तलवार, हुजूर ने अपनी तलवार अता की थी, ओदे उत्ते शेर लिखिया सी, उसमें लिखा हुआ था फिल जुबनी आरुन व फिल इकबाली मकरुमतुन। पीछे रह जाना बुज़दिली है, आगे बढ़ने में इज्जत है, आगे बढ़ने में इज्जत है, आगे बढ़ने में इज्जत है। वल मरउ बिल जुबनी ला यंजू मिनल कदरी। और हुजूर ने फरमाया कोई भी आदमी दुनिया में अपनी बुज़दिली की वजह से तकदीर से नहीं बच सकता। जड़ी रात अंदर है ओ बाहर नहीं आ सकती, जड़ी रात बाहर है ओ अंदर नहीं आ सकती। ते जदों मौत आंदी ना जी, सब तो पहले ए जड़ा पैर दा सज्जा अंगूठा है ना, इथों रूह निकलदी ने, इथों इथों रूह निकल रही होती। रब कह रहे होंगे ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद, ऐ मेरे बंदे ये वो बात है जिसकी वजह से तुम डर कर कहते थे कि साडा लबैक नाल कोई ताल्लुक नहीं। इस चीज की वजह तो डर के कहंदा से मैं हुजूर दी खत्म नबूवत ते गल नहीं कर सकता। इस मौत की वजह तो हुण किधर जाएगा। ते मौत जिदों हजरत खालिद बिन वलीद को लाई ते आप मौत नाल गल्लां करके कह रहे हैं लकीतु कज़ा व कज़ा ज़ाफनो, मैं तो तेनू बड़ियां बड़ियां जगह च लभ्या, मैदान च मैं तू नजर ना आई। आज मैं बुढ़ा हो गया, आज मैं बीमार हो गया, आज मैं मंजी दे उत्ते पिया, आज मेरे सामने आई है। तू मैनू मैदान दे अंदर मिलती तो फिर तेनू आन दा मजा आना सी, ते मैनू तेरा इस्तिकबाल करन दा मजा आना सी। तू मिलती तो सही एक बारी। ते सिर्फ मसला पता है कि ने मसला है वे कि दिल जड़ा ना जिदों हुजूर दे सामने ना इनू खोल के रखो। ये इको ही ने, दो नहीं ने। और ये भी याद रखना, पिछले साल हाजी साहब से आज हाजी साहब इत्थे नहीं है, जेड़ा बंदा एक बारी इत्थे आया उन्हें दोबारा नहीं आना। जेड़ा इस दुनिया ते एक बारी आ गया उन्हें दोबारा नहीं आना ने। ते जदों दोबारा आना नहीं तो फिर बाबा जी कहंदे सन मरना है ते चजदा ते मरिए। फिर वो पता ते चले कोई मीनारे पाकिस्तान 2 करोड़ बंदा खलो के कह रहा होवे वो देखो मोहम्मद अरबी का फकीर जा रहा है, वो देखो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और जी लोग कहते हैं सुन लेनी चाहिए, मिर्जाइयों की सुन लेनी चाहिए। आला हजरत ने क्या मसला बयान किया। सरकार आला हजरत फतावा रज़विया शरीफ मैंने दे दो, जज़ाकल्लाह। फतावा रज़विया में सरकार आला हजरत ने एक मसला लिखा जी, जिल्द नंबर 15 है और सफ़ा नंबर 165 है। एक किताब मौलवियों ने लिखी है जी, जिसमें यह बात लिखी हुई है कि हुजूर को इतनी इज्जत देनी चाहिए जितनी बंदा बड़े भाई को देता है। और आप उन मौलवियों को भी जानते हैं, आप उस पार्टी को भी जानते हैं जिन्होंने ये कहा कि दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, खड़े होकर सलाम नहीं पढ़ना चाहिए, अंगूठे नहीं चूमने चाहिए। या रसूल अल्लाह, ए देखो किड्डी वड्डी गल है। कहंदे जी क्या किसी साहबी ने अंगूठे चूमे थे? मैंने कहा साहबा हुजूर का लुआबे दान चेहरे पर मलते थे तो नाम पर अंगूठे नहीं चूमते होंगे। और उम्मे आमिर के 4 रिश्ते, व्हाट्सएप चल रहा है जी, मोबाइल ऑन है, किसी को मैसेज आ जाए और ये घर परेशानी हो गई है, इथों ही निकल जाएगा। ये भी नहीं देखेगा यार कोई गल नहीं, अद्धे पौने घंटे बाद चला जाऊंगा, एक मैसेज आया इथों निकल के पर निकल जाएगा, ये परेशानी हो गई। उम्मे आमिर नू पहली खबर मिली कुतिला अबू की, अब्बा जी शहीद हो गए। पर मैं छड्डो दसो हुजूर दा की हाल। दूसरा कदम रखा, आवाज आई कुतिला अखू की, भाई शहीद हो गया। मैं छड्डो दसो हुजूर दा की हाल। तीसरी खबर मिली कुतिला ज़ौजू की, शौहर शहीद हो गया। पर मैं छड्डो रस्ता छड्डो दसो हुजूर दा की हाल। चौथी खबर आई कुतिला इब्नू की, तुहाडा पुत्र भी शहीद हो गया। पर मैं छड्डो पुत्र नू
30 सेकंडां के अंदर 4 रिश्तियों की खबर सुनी, शहादत की खबर, 4 रिश्तियों की। जे इत्थे उलमा जड़े जड़े बैठे हैं, पासबान खत्म नबूवत के उत्ते भी साढ़े संगी इत्थे बैठे हैं, और भी साहिब मुताला लोग बैठे हैं, कोई एक बंदा खड़ा होकर 10 छड़े। 5 महीने का टाइम दे रहे हैं जी कि उम्मे आमिर ने 4 रिश्तियों की शहादत की खबर सुनी और अख चो एक अथरू निकलिया हो गया। असी अपनी पगड़ी दे पैरों च रखने वास्ते कि 4 रिश्तियों की खबर सुनी, ए अब्बा जी शहीद हो गए, भाई हो गया, शोहर हो गया, बेटा हो गया, छड्डो दसो हुजूर दा की यार। तो हुजूर ठीक है, फरमाया नहीं अपनी अखां नाल विखाओ। ते जदों हुजूर नूं वेख्या ते फअखज़त बिनाहियती सौबिही, हुजूर के दामन अतहर का किनारा पकड़ लिया, कोना, ये इसको नाहिया बोलते हैं। लेकिन किसी का दामन हुजूर के दामन जैसा नहीं हो सकता, और किसी का इशारा हुजूर के इशारे जैसा नहीं हो सकता। वहां तो 12 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को हुजूर नमाज में अपने साथ खड़ा करते हैं, लेकिन वो पीछे चले जाते हैं। हुजूर फिर उनको नमाज में साथ खड़ा करते हैं, वो फिर पीछे चले जाते हैं। हुजूर फिर खड़ा करते हैं, फिर वो पीछे चले जाते हैं। सलाम फेरने के बाद हुजूर ने फरमाया कि जब मुक्तदी एक हो तो वो इमाम के बिल्कुल बराबर खड़ा होता है। मैं जब तुम्हें अपने बराबर खड़ा कर रहा हूं तो पीछे क्यों जाते हो? तो सहाबी का जवाब सुनिए, सहाबी और वहाबी के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। साहबी वाबी के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। वाबी कहता है हमारे जैसे, साहबी क्या कहता है, ला यंबगी लि अहदिन अन युसल्लिया हिज़ाका व अंता रसूलुल्लाह। हुजूर कलमा पढ़ने के बाद में आपके बराबर तो नहीं ना खड़ा हो सकता। ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बल्ले बल्ले, सुभान अल्लाह जी। फर्क वेखो पुत्र कि हुजूर मैं तुहाडे नाल जिन्हें वेख्या, जिन्हें तकिया, वो कहंदा मैं तुहाडे बराबर नहीं खड़ा हो सकता। ते जेड़ा 1500 साल बाद जम्मे है, ते ये भी नहीं पता दुनिया च आया किवें, वो कहंदा मेरे वर्ग। मैं कहा पूछ अपनी वालदा कोलो, जदों तू आया तेरी वालदा दी हालत की सी? ना अम्मी दा कोई हाल सी ते ना तेरा सी। तेरी मां तेनू खुद दसेगी कि तेरे उत्ते जेरां सन, तेरे अखां दे अंदर नजासतां सन, गलाजतां सन, अलाइशां सन, ते मुकाबला उन्हां दे नाल करदा है कि वुलिदन नबिय्यु मुतय्यबन व मुकहलन व मखतूनन व मसरूरा। सारी दुनिया च बच्चे पैदा होंदे न ते रोंदे होए आंदे न, हुजूर दुनिया च आए मुस्कुरांदे होए आए। सारी दुनिया च बच्चे जदों जमदे न, पैदा होंदे न, नापाक होंदे न, ते सैयदा सफिया फरमाती है मैं हुजूर नू गुस्ल देने का इरादा किया, आवाज आई अपने हाथ पीछे करो, गुस्ल उनको दिया जाता है जो पाक ना हो। ये खुद भी पाक है, इनका खानदान भी पाक है। और सारी दुनिया च बच्चे जमदे, नानियां, चाचियां, ताइयां, माइयां सुरमा लांदियां। तो हुजूर दुनिया में आए, जिस रब ने भेजा था सुरमा भी खुद लगवा कर भेजा हुआ था। और मैं बात यहां से कर रहा था साहबी वाबी के मिजाज में एक और फर्क। 100 साल उम्र है जी एक सहाबन है, सहाबन साबिया 100 से भी शायद ऊपर हो, हजरत रबी बिनते मुअव्वज़ रदी अल्लाह ताला। आप बैठी हुई थी, आपके पास कुछ बंदे आए ताबी, वो कहने लगे माई साहिबा असी तुहाडे कोल आए हां, सानू एक काम है। उन्हें पूछा दसो बेटा, तफसीर का मसला पूछना है, हदीस का मसला पूछना है, फिक का मसला पूछना है, बलागत का पूछना है, मंतिक का पूछना है, बयान का पूछना है, बदी का केड़ा मसला पूछना है? ते साहबा दी महफिलां किंजी होंदियां सन, ते ताबीन दे सवाल किवें दे होंदे सन? भी कोई सवाल है कि किधर लिखा हुआ है? मिलाद करते हो कहां लिखा हुआ है? कोई सवाल है? एक औरत ने क्या तेरा प्यो है मान लिया है, और यहां जमीन और आसमान का एक एक जर्रा गवाही देता है हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं, फिर भी कहना है किथे लिखा है? तो ताबी जो है वो साहबिया से सवाल पूछता है, बेबे जी, दादी अम्मी, नानी जान, जी पुत्र बूढ़ी हो गई, 100 साल उम्र है, अम्मी जी एक मसला ते दसो। उन्होंने कहा पुत्र पूछो। ते तांग वेखो ते तड़प वेखो आन वालियां दी,
कहंदन जी दसो सिफी लना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दसो हुजूर दा चेहरा कैसा सी। ए सवाल होंदे सन, ए सवाल होंदे सन। जो आला हजरत को पूछा गया ना जी ऐसी किताब जिसमें हुजूर की बेअदबियां लिखी हुई हैं, जड़ियां मिर्जाइयां दियां किताबन, अल अमान वल हफीज, जेड़ा बंदा गैरतमंद होएगा दो लैना भी नहीं पढ़ सकता। जो कुछ इन्होंने लिखा है दो लेना नहीं, दो लफज नहीं पढ़ सकता जेड़ा बंदा गैरतमंद होएगा। इन्नी रत्ती बार भी कोई गैरत हो, रत्ती दा करोड़वां हिस्सा भी गैरत होएगी नहीं पढ़ सकता। मैं तो उन्हां ते हैरान हां जेड़े इस कुत्ती दे बच्चे नूं कहंदे ने कि इहनूं नबूवत मिली, जेड़े इहनूं कहंदे ने। मैं खुद बोल रहा ने और रिकॉर्डिंग हो रही, मैं ही बोल रहा, मेरे विच आत्मा नहीं बोल रही। अगर किसी को ये मसला है कि ये बड़ी इतनी बड़ी गाली दे दी है, तो गाली कोई नहीं, तो बड़ा छोटा जा लफज है। कायनात के अंदर कोई जानवर भी ऐसा नहीं जिन्हां दे नाल इन्हां नूं तशबीह दी जा सकती है। तुहानू मैं इन्हां दे लफज जुबान ते नहीं लैके आना चाहता। जो कुछ इन्होंने हुजूर दी बेअदबियां कीतियां, सहाबा दियां, फिर इमामुल अंबिया, फिर हजरत ईसा पाक, फिर अल्लाह दी जाते पाक दे बारे में आला हजरत ने जवाब की दिता। 15वीं जिल्द सफा नंबर 165 दे उत्ते आपने फरमाया जड़ी किताब के अंदर हुजूर दियां बेअदबियां लिखियां, इन्हां पढ़ना शराब पीण नालों भी ज्यादा बुरा काम, ते जिना नालों भी ज्यादा बुरा है। फतावा रज़विया च लिखिया। उन्होंने कहा जी जिना कबीरा गुनाह है, शराब कबीरा गुनाह है, उससे बुरा काम कैसे है ये? फरमाया इसलिए कि अगर कोई बंदा गुनाह करे, उससे वो शराब पी ले, उससे गुनाह हो जाए, वो काफिर नहीं होगा। लेकिन जिस किताब में हुजूर की बेअदबियां लिखी हैं वो पढ़ने से तो उसका ईमान ही चला जाए। और लोग कहते हैं मिर्जाइयां दी गल्लां तो सुनो तो सही की कहते। और क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं आजकल जिन्हां दी आवाज चल रही है ना, जिन्हां दी हवावन ना जी, आज वो साडा दौर दोबारा आ गया है। आजकल जिनकी हवाएं हैं वो कहते हैं ये हमारे बहन भाई हैं, तुम्हें मुबारक हो, वो तुम्हारे बहन भाई हैं, हमारे भाई ये बैठे हुए हैं, ये बैठे तुम्हें उनकी दोस्ती मुबारक हो। हम तो ये कहते हैं एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा ना 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 उनके खिलाफ बात नहीं कर सकते। तुसी उन्होंने अपने घर बिठाओ। असी कहते हैं कि हम हर दुश्मन नबी के खिलाफ हमारा ऐलान जंग है। अब सवाल ये है जी, फरमाया जड़ी किताब ते जड़े मजहब, जड़ा मजहबी गालियां दे उत्ते होवे, दिन नू गालां रात नू गालां, उस मजहब नू लोग कहंदे ने कि ये भी मजहब है। मजहब तो वो है जिसमें ये बात लिखी हुई है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। और वो ताबी वो सवाल उन्होंने कहा जी दसो जी हुजूर दा चेहरा कैसा सी। अगर उन्होंने जवाब की दिता, उन्होंने ये नहीं कहा तू मेरे को मसले पूछ, ऐ की गल पूछ रहे हैं। तो कहने लगे पुत्र केड़ा मसला छेड़ बैठा है। लौ रअयतहु लरअयत शम्स तालिअतन फी वजही। फरमाया पुत्र अल्लाह दी कसम है जे एक बारी तू हुजूर दा चेहरा वेख लेंदा ते तू ये कहण दे उत्ते मजबूर हो जाना सी कि सूरज जड़ा है वो आसमान विचों नहीं तुलू होंदा बल्कि हुजूर दे रुखसार दे विचों तुलू होंदा। और साडा कोई मकसद नहीं जी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात। ऐ साडा मकसद ने जी। जड़ी कोई साडी सख्ती है जी, साडी सख्ती भी ये ते जुमले ही कोई नहीं सख्त। जो कुछ हुजूर दे सिद्दीक अकबर जड़ा कोई बड़ा सूफी बैठा है ना, अपना किबला दुरुस्त करे। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बुखारी दे सफ़ा नंबर 448 दे उत्ते लिखिया है, आपने उरवा बिन मसूद नु क्या सी साडे नाल कोई सीधी सीधी गल कर, हुजूर दे बारे गल ना करी। उन्होंने कहा जी ये हुजूर आपको छोड़ जाएंगे। फरमाया जाओ उनसुस बि बज़रिल्लाह, फरमाया जिन बुतों की जाकर पूजा करते हो उन्हां दा मूत्र भी पियो। और हुजूर के सामने ये बात कही और हुजूर ने इस पर नकीर नहीं फरमाई, हुजूर इस पर खामोश रहे, क्योंकि हुजूर चाहते हैं जब हुजूर की इज्जत का मसला आए नरम गल नहीं होनी चाहिए, गरम गल होनी चाहिए। तो कादियानी ये पाकिस्तान के भी दुश्मन है, इस्लाम के भी दुश्मन है। तो अगर यहाँ पाकिस्तान में जो जिना उस पर हमला करे वो बाहर नहीं रह सकता, तो जिसने इमामुल अंबिया की इज्जत पर हमला किया वो बाहर क्यों फिर? एक बारी हुजूर दा दीन तख्त आन दियो, तुहानू हुजूर इस जमीन दे उत्ते कोई हुजूर दा दुश्मन नजर नहीं आएगा इंशाअल्लाह।
एक बारी आन दो हुजूर दा दिन। लो जी तकरीर मेरी खत्म हो गई है ते नारा तुसी जेड़ा कहंदा जी सियासी नारा है ओदे नाल गल ही नहीं, ओ ना ला। जेड़ा कहंदा ए नारा लाण दे नाल हुजूर खुश होंदे ने, जिवें ओथों साडे संगी ने ला छड्या, जेड़ा कहंदा हुजूर खुश होंदे ने, हुण मेरी गल ओदे नाल है जी। मैं तुहाडे कोलों 11 मरतबा हुजूर गौस पाक दे नाम दा 11वीं शीर दे उत्ते 11 मरतबा मैं ताजदार खत्म नबूवत दा नारा लवाना है। मैं पूरा जोर ला के जी मैं तो सफर करके रावलपिंडी तो अगे जाना है, मैं सुबह उत्थे तकरीर है पहले टाइम ते मैं नहीं वेख्या कि मेरा गला मैं खड़ा होकर तकरीर कर रहा, पता नहीं उत्थे मेरा गला चलेगा या नहीं। वो मैनू पूछणगे मौलवी साहब तुहाडा गला क्यों नहीं चल रहा, मैं कहूँगा रात में तकरीर करके और की करके। ते जिन्हें अपना गला बचाना है उन्होंने भी माफी है। इस्लाम किसी के पैरों च बहंदा नहीं, ये तो सगा चाचा नाल ना टुरे ते बिलाल नू नाल ले आंदा है। ते पूरा ईमानी जज्बे दे नाल नारे लाने बड़ी दूर दूर तक। अज असल च कोई तुहाडे ते इम्तिहान है कि मालिक वेखना चाहते हैं कि तुसी खत्म नबूवत की गल नू किवें सुनना चाहते हो। अज तुहाडा इम्तिहान है, असीं तां रोजाना करते हैं अलहमदुलिल्लाह। असीं तो कभी अज तक मैं घर वाले नहीं कहा जी सुबह मैं आवांगा तो सुबह नाश्ते च चीज होनी चाहिए, क्योंकि सानू पता ही नहीं असीं जिंदा भी पहुंचना या नहीं पहुंचना। ना साडे घर वाले ने पूछा है, 7-8 सूट मेरे गड्डी च पहन कोई पता नहीं, बस ठीक है ए चादर है ए पगड़ी है पूरा कफन है जी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कफन। और ये भी आरजू नहीं है। अल्लामा रिजवान नक्शबंदी साहब बगदाद शरीफ पिछले साल मैनू भी लैके गए, असीं इकट्ठे गए, उत्थे एक मज़ार है इमाम अहमद बिन अंबल दा, ते बहुत लोगों को पता ही नहीं, कोई कहता इत्थे वे इमाम अहमद दा, कोई कहता इत्थे वे, कोई कहता असल दरबार दा मंसूब ही है जिथे भी है, असल ये भी नहीं पता इमाम अहमद बिन अंबल दा मज़ार किथे वे। और इमाम अहमद बिन अंबल होवे जिन्होंने अपनी कण दे उत्ते हुजूर दे नाम वास्ते तकरीबन 17,000 कोड़े खाधे। या फरमाने जड़ा कोड़ा मैनू पैंदा सी ना, अगर वो एक तगड़े हाथी नू एक कोड़ा पै जांदा ते उन्हें भी बह जाना सी। ते फरमाने एक कोड़ा ऐसा भी वजया कि मेरा ना नाला इजार बंद खुल गया, ते मेरे हाथ उन्होंने पीछे बन्ने सन ते मेरा इजार बंद खुल गया, ते मैं बगैर बेसतर होने लग्या, ते मैं दिल च गल कही कि या अल्लाह शर्मा रखी। ते तहबंद में बन्नी सी, तहबंद तो तहबंद जो ढुली हो गई ना, मैनू उन्होंने कोड़े मारे ते तहबंद इंज होने लगी, ते गैब तो एक हाथ आया, उन्हें तहबंद छिक के इंज मेरी धोती टाइट की ते हाथ गायब हो गया। ते मैं बड़ा हैरान होया, ना कोई इधर सज्जे आया ना खब्बे आया, ना किसी ने इंज किया, धोती वापस उत्ते किवें गई ते वापस टाइट किवें होई। ते पिछों आवाज आई, पता नहीं ने मालिक तगड़े होवन कंड नहीं लगन देंदे। एक रिवायत के मुताबिक आपका जड़ा मजार है वो दरियाए दजला के थल्ले वे, उत्तों दरिया गुजर रहा। आपने ये भी नहीं कहा कि भाई मेरा मजार बनाना, कहा क्यों, कहा इसलिए कि सरेदार भी पुकारा लबे बाम भी सदा दी, मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन, और मुझे खाक में मिलाकर मेरी खाक भी उड़ा दो, मैं मिटा हूं तेरे नाम पर, मुझे क्या गरज है निशान से। इस वास्ते नारा लाने दे मूड ही चाहो जी सारे, सुभान अल्लाह। फिर पूछ रहा नारा लाने दे मूड ही चाहो, फिर हाथ थले करो। बाबियां नू भी नहीं माफी, क्योंकि हुजूर दी इज्जत दा मसला है। उथे ते मादी बिन कर 85 साल दी उम्र दे अंदर टुर गए हुजूर दी इज्जत ते पैरा देने। अबू सुफियान जेड़े हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु दे वालिदैन, उन्होंने हुनैन दे अंदर इस्लाम नू अपनी एक अख दे दी, एक अख बच गई। फिर यरमूक को अख लैके गए नहीं कि हुण मेरी एक अख रह गई, हुण इहदे नाल मैं किवें जंग लड़ांगा ते मैनू कौन नजर आएगा। फरमाया ए अख भी हुजूर वास्ते कुर्बान। हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु 72 जख्म आपने मैदान उहद दे अंदर लगवा छड्डे। हजरत उम्मे अमारा मैं जी गल सुना रहा सहाबिया दी, फाखज़त बिनाहियति सौबिही, उन्होंने हुजूर दा दामन अथर पकड़ लिया ते किनारा पकड़ के कहने लगी हुजूर 4 रिश्ते कोई नहीं बचे, कोई गल नहीं, ला उबाली इज़ा सलिम तमन आतिबा, तुहाडे होंदे मैनू कोई परेशान नहीं कर सकता, तो हुजूर दे होंदे मैनू तुहानू केड़ा दुख परेशान कर सकता है। लो जी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के एक बारी सारे गला सेट करो इस तरह करो। हाँ जो बाबा जी करते होंगे सन ना, ते ट्रंप का भी मूत्र निकल जाता से। लो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताजदारे खत्म नबूवत। नहीं भाई इंज नहीं, इंज नहीं, इंज नहीं,
किबला ने अपना काम कर दिता ने, जेड़ा उन्होंने करना सी तुहाडे वास्ते मच उन्होंने सजा छड्या, उन्होंने लबैक दा मौलवी बुला छड्या, हुजूर दी इज्जत ते हुजूर दी खत्म नबूवत वास्ते उन्होंने कहा भाई मौलवी बुलाना है, उन्होंने ते अपना काम कर छड्या। हुण इम्तिहान तुहाडा है, ताजदारे खत्म नबूवत। ना जी ना ना इंज नहीं गल होनी। मैं जानदा हूं फैसलाबादी बड़ा लंबा मेरा बड़ा पुराना एक साडा तुहाडा ताल्लुक है, बल्कि असी ते तुहानू उदों दे जानदे जदों असी आलम अरवाह च हुंदे सी। फमा तारफ मिना ए तलफा वमा तनाकरा मिना इख्तलफा। सरकार ने फरमाया जड़ियां रूहां ओथे इकट्ठियां सन ओ इत्थे भी इकट्ठियां, जड़ियां ओथे वक्खो वक्ख सन ओ इत्थे भी वक्खो वक्ख हन। असी तो खुश नसीब हां ते तुसी भी खुश नसीब हो, तुहाडियां रूहां ओथे भी बाबे नाल सन, इत्थे भी बाबे दे नाल हैं। ताजदारे खत्म नबूवत। नहीं भाई नहीं नहीं अजी तीन नहीं होया जी, फिर शुरू तो ताजदारे खत्म नबूवत। ना ना जदों तुसी बोलोगे भावें आज मैनू मैं तुहाडे सामने खलो के तकरीर कर मैनू भी सहरी दी आवाज ऐसे अजाना हो जान कोई गल नहीं, इथों आज फजर दे टाइम ही जावांगे, भावें जनाजे भी पढ़ाने पैण कोई मसला नहीं। ताजदारे खत्म नबूवत। खाली खाली हाथ नहीं चुकड़े, ए जबान दहन में जबान, दहन में जबान, दहन में जबान, जिसकी हुजूर के लिए दहन में जबान बदन में है जान। बाबा जी कहते सुन मेरे नाल वो बंदा गल करे जिन्हें दो गुर्दे दीन नू दिते हो, 12,000 शैल चले तो धुआं बाबा जी दे अंदर गया शैलां दा, ते बाबा जी ने तो फिर भी क्या कोई लुत्फे सजन दम बदम कारे सजन एस ताजदारे खत्म नबूवत। फिर शुरू तो जी ताजदारे खत्म नबूवत। बैठ सिर्फ जोर लाना बोलना है, ना खड़े होना है ते ना तुसी सिर्फ अपने होंठ खोलने, सिर्फ आवाज कढ़नी है तुसी ते पता चले हुजूर दे दीन दे जड़े दुश्मन हैं, जड़े मिर्जाई हैं, कादियानी हैं, उन्हां दे घर कोई अज बाल जम रहा होवे उत्थे ही रुक जाए, डै पे अमल जाया हो जान कि भाई गुलिस्तान मुहम्मदी दे अंदर हुजूर दे गुलाम दस रहे कायनात दी हर गल दे उत्ते कंप्रोमाइज हो सकता है, लेकिन हुजूर दी इज्जत दे उत्ते कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, हुजूर दी खत्म नबूवत दे उत्ते कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, जिहाद वाले मसले दे अंदर कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, 295 सी दे उत्ते कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। ताजदारे खत्म नबूवत। हाँ हुण थोड़ा जा बेहतर होया, ताजदारे खत्म नबूवत दे नारे लवाने हुण ठीक है। किबला तुसी नाराज तो नहीं हो मेरे कोलों नारे लवा, ये जरूरी है हुजूर, ये बहुत जरूरी है। तुहाडा काम तुसी अपना कर चुके हो, काम तुहाडा ही काम सी साउंड वाले भाई नूं बुलाया, सलीम साहब नूं बुलाया, ए वेखो ए जेड़े साडे खत्म नबूवत दे उत्ते पाक इत्थे सुन्नी तंजीमात काम कर रही हैं, तुसी इन्हां नूं बुला लिया, इधर सुन्नी मशाइख दे मुरीद बैठे तुसी इन्हां नूं बुला लिया, तुसी फ्लैक्सां छाप छड्डियां, तुसी इन्हां वास्ते सारा इंतजाम किया जनाब, लाइटां लग गई, कपड़े लग गए जनाब, बल्कि इन्होंने ते पीर रिजवान साहब ने तो मर्चां भी लटका छड्डी, बल्ले 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 बल्ले, लो जी मर्चां भी लटक गई। ये वक्री गल है, लाइयां इन्होंने लगदियां किसी होर नूं पै रही, इन्होंने अपना सारा काम कर छड्डिया। हुण मेरा तुहाडा काम है जी, असी बोलना, असी नारा लाना है और सिर्फ इस वास्ते लाना है कि इहदे नाल मिर्जाइयां नूं तकलीफ हो। की ख्याल है जी दुबई वाले, लगना चाहिए या नहीं, तकलीफ देनी चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं नक्शबंदी हाँ और मुजद्दिद पाक फरमांदे ने अलामत कमाले मोहब्बत कमाले बुग़्ज़ अस्त बआदाए ऊ। फरमाया जेड़ा बंदा चाहता है जल्दी जल्दी हुजूर दी बारगाह पहुंच जाए, वो हुजूर दे दुश्मनों नूं दब के रखे, अल्लाह उन्हें हुजूर दी बारगाह पहुंचा छड़ेगा। ताजदारे खत्म नबूवत। बिल्कुल 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 ठीक हो गए, हुण तुहाडे हाथ भी पूरे आ गए, इन्हां विचों नूर भी निकल रहा है, सिर्फ बस एक गुर्दे दा जोर लग्या ते दूजे दा भी है। तुसी भी हुण खतीब हो, तुहानूं पता है कि कुन्ने न विचों अजी ते सिक्योरिटी वाले सही नहीं बोल रहे हो, कहंदे असीं शर्ट पा लईए सानूं माफी है ना, इन्हां नूं भी नहीं माफी। ताजदारे खत्म नबूवत। नहीं फिर आवाज कट गई। ताजदारे खत्म नबूवत। 3 बारी जिंदाबाद करना, तीसरी बारी 2 बारियां नालों ज्यादा जोर लाना है। लो जी बस हुण गल कोई नहीं होएगी, 11 मरतबा में नारा लाने, गिनती करता जा रहा,
जिदों समझो गिनती पूरी हो गई थी अपनी तकरीर खत्म। ताजदारे खत्म नबूवत, शेरो बोल के हाँ हाथ भी चुकड़न बोलना भी है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, और जोर लाके ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। ए पंजतन पाक दे नाम दी पंजवी आवाज ने तगड़े होके ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। हुण जरा जड़ा जुल्म बाबा जी तो आया उन्होंने सामने रखो। फिर यमामा वाले साहबा तो लैके अल्लामा नियाजी अल्लामा नूरानी तक ते फिर जड़ियां तुसी जाके जेलां आबाद कीतियां और सारा मंजर सामने रख के ते फिर कहो ताजदारे खत्म नबूवत और ताजदारे खत्म नबूवत। हुण मुमताज कादरी नूं ते गाजी इल्मुद्दीन नूं सामने रखो ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। लो जी हुण 11वीं वाले दे नाम दा सारे ने बोलना जी। ताजदारे खत्म नबूवत, रहेगा यूं ही उनका, 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 रहेगा यूं ही उनका। हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, सरवर की आमद, यासीन की आमद, नबीजुल कत्ताल की आमद, नबीजुल मुहर्रिद की आमद, नबीजुल मलहमा की आमद, खातमुल अंबिया की आमद, खातमुल अंबिया की आमद, खातमुन नबीयीन की आमद। हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना रिजवान नक्शबंदी साहब, आपके तमाम रुफ़क़ा, मस्जिद की इंतज़ामिया, हाजी साहब का ख़ानदान और जो मस्जिद के मुआविनीन हैं, अल्लाह ताला इन सब को बरकतें अता फरमाए। 5 बच्चों की दस्तारबंदी भी है जिन्हें कुरान पाक के हिफ्ज़ पर आज उनके सरों पर दस्तार